Good evening everyone and welcome to MCQ 2017 जनवरी। आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। पहले भी कर चुके हैं, आज भी पार्ट 2 को लेके हम लोग आए हैं। So let's start the topic. So who among the following has the conceptualized caste stratification into four types of the namely cultural, universalistic, cultural, particularistic and structural universalistic, structural particularistic. So इसके ऊपर बात की है योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह कौन है? योगेंद्र सिंह है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने he was one of the founder of the Center of the Studies Social System. JNU में वो प्रोफेसर थे, न्यू दिल्ली in sociology department. So next questions में मैचिंग है, डायनेमिक एंड कल्चरल चेंज। राइट साइड में बुक्स है, लेफ्ट साइड में ऑथर्स है। सो इसमें राइट आंसर होगा ए क्यों होगा? क्योंकि डायनेमिक्स एंड कल्चर चेंजेस लिखा है मैलिनोस्की ने, सोशल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया लिखे हैं एम श्रीनिवास ने, इंडियन चेंजेस विलेज लिखा है एस दुबे ने, एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन लिखे हैं योगेंद्र सिंह ने। यहाँ पर रीजन एंड असर्शन का जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। दैट इज द असर्शन क्या है? सोशल चेंजेस इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स कंपल्सरी, होगा ही। एंड रीजन क्या है? देयर आर द वेरियस काइंड ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑपरेटिंग विथ ईच अदर विद इन द सिस्टम। सो यहाँ पर आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of the A. Definitely social change compulsory है। क्यों होता है? external internal बहुत सारा operating systems जो है वो change होता है, इसीलिए social change होता है। So यहाँ पर भी मैचिंग है, concepts है, thinker है, culture and structure and culture structure and cultural performance। ये किसने बताया? ये बताया है आर रैडफील्ड एंड एम एन सिंगर ने। नॉन वायलेंस डेफिनेटली एम के गांधी, नॉन वायलेंस जो है, एंड संस्कृताइजेशन जो है एम एन श्रीनिवास। ये दोनों बहुत ही कॉमन है, नॉन वायलेंस एम के गांधी एंड संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवास, और क्लास कॉन्शियसनेस कार्ल मार्क्स। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। According to the whom, anthropology is natural science and studies human societies often using the methods of the natural science. That is A.R. Radcliffe Brown. Who talks about the roles in the virtue of the social relationship? That is S.F. Needle. S.F. Needle is the fool Siegfried Friedrich Needle, born in April 24, 1903 and 14th Jan 1956, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में उनका मृत्यु हो चुका था। एंड बहुत ही कम समय में वो बहुत ही फेमस हुए थे। ऑस्ट्रियन बॉर्न ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो, एंड वो अफ्रीकन एथनोपोलॉजी के ऊपर उन्होंने स्टडी किए थे एंड उसके ऊपर उनका थियोरी भी है। According to the whom, culture is held to embodied principles in the which mirror essential features of the human mind binary classificatory system. That is C. Levi-Strauss. C. Levi-Strauss, born in 28th November 1908 and died on October 2009, Paris, France में। और वो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एंड स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर उन्होंने बहुत सारा एनालिसिस किए थे, कल्चरल सिस्टम के ऊपर उन्होंने एनालिसिस किए थे इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप अमंग देयर एलिमेंट। यहाँ पर फिर से मैच बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। द थियोरी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स किसके कौन लिखे थे? सी.एफ. नडल ने। सोशल थियोरी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर लिखे हैं
आर के मार्टिन ने, एंड स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी उन्होंने लिखा है ए आर रैटक्लिफ ब्राउन ने, एंड स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है दैट इज सीस लेवी-स्ट्रॉस. Malinowski is the best known of the emphasizing of the importance of the which one of the following, that is the ethnography. Ethnography क्या है? Ethnography descriptive study of the particular human society or the process making such as the study. The contemporary ethnography is the best of the almost entirely of the field work and the requires of the complete immersion of the anthropologist in the culture and everyday life of the people who are subject to study. तो एथनोग्राफी जो है वो पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर ही बेस करके इसका स्टडी है. कंटेम्पोररी एथनोग्राफी जो है फील्ड वर्क रिक्वायर्स. एथनोग्राफी के लिए फील्ड वर्क बहुत जरूरी है क्योंकि ये सामने से ऑब्जर्व करना एथनोग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो एथनोग्राफी इसीलिए सोशियोलॉजी में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एथनोग्राफी. Which terms of the persons to explain of the fundamental dilemmas of facing of the all actors to involve in the social situation, that is the pattern variables. Pattern variables क्या है? Pattern variables जो है वो person tries to understand the actor negotiates to the action situations and manifest of the particular known kind of the behavior. So यहाँ पर जो actor means the public people negotiates क्या कर रहा है अपने action situation के साथ वो negotiate करने के लिए particular एक behavior करता है. वो उसी behavior को pattern variable बोलते हैं. different pattern होता है different person के लिए. Central Durkheim's functionalism was the destinations between the which forms of the social organization, that is the normal and pathological. So normal and pathological क्या है? ये गूगल से ही मैंने डाउनलोड किया है. आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. That is the differences between normal and the pathological जो social facts है. Facts क्या होता है? That is the marriage. Normal and social facts के ऊपर facts which is regarded to the average society of the termed as a normal social facts, जो average होता है और the facts which is some abnormalities, that is the pathological facts, that is the divorce अभी भी हम लोगों के सोसाइटी में पैथोलॉजिकल फैक्ट्स ही है क्योंकि ये थोड़ा बहुत एबनॉर्मलिटी सुनने में लगता है. वो लड़का या लड़की क्या है? डिवोर्स ही है. मतलब एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है. मैरिड है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता क्योंकि ये नॉर्मल है, लेकिन डिवोर्स के ऊपर ये क्वेश्चन करता है. According to the Martin, which of the following sequence is correct? That is, यहाँ पर 4 sequences है. इसमें से number D is correct. That is the innovation, ritualism, and the rebellion. So यही है correct answer. The problems of the which scientists selected to the study their conceptualization and determined by the value of the scientist. According to the Max Weber, this statement is refers to the value relevance. So value relevance क्या है? ये भी मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं. Weber believed that the social research which with difficulty attaining the value natural approach to study. He saw no absolute objective scientific analysis of the culture on the social phenomena. Particular objective कोई भी नहीं होता है cultural and social phenomena में. जो particularly इसी के लिए हम लोग ये करते हैं, that is नहीं. So value relevance is the nations of the very selection of the research problem reflects of the sociologist value. Weber believed that the scholar, that is the right expressed to the person value to the free speeches in the press. वो वेबर प्रेस का जो फ्रीडम है उसी के ऊपर उसको वो बिलीव करते हैं. प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए. दैट इज ये उसके रिसर्च का एक पार्ट था. दैट इज द वेबर बिलीव दैट अ टीचर मस्ट नेवर बी लेट द पर्सनल वैल्यूज
personal values enter the classroom and the student should be presented in just the facts. So पर्सनल वैल्यूज के ऊपर क्लास नहीं होता है. पर्सनल वैल्यूज कुछ भी हो सकता है. मैं एज अ टीचर मेरा पर्सनल वैल्यूज बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके साथ स्टूडेंट को नॉलेज देने में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा काम ही है स्टूडेंट को सही तरीके से सही नॉलेज देना. तो यहाँ पर भी है लिस्ट ऑथर्स एंड कंसेप्ट्स है, ये आप देख सकते हैं. और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका जो आंसर है वो मैंने दे चुकी हूँ ऑलरेडी. नंबर ए इज द राइट आंसर. So, according to the Marx, when people become aware of their conflict relations with other classes, the result is class for itself. So, people become aware of their conflicting relation with the other classes. जब हम लोग जान जाते हैं कि हम लोगों के ग्रुप के साथ अदर्स क्लास का जो ग्रुप है, जो क्लास है, उसको कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, तभी ये चीज आता है, दैट इज द क्लास फॉर इटसेल्फ आ जाता है. Who has stages, that is the conflict of the dysfunctional if the structure is rigid. So इसका आंसर होगा L.A. Coser. According to the Dahrendorf aggregates, the aggregates incumbents to the positions with identical role interest is known as the quasi group. Quasi group क्या है? Quasi group can be defined as the aggregate all the combination which lacks structure of the organization. ये भी मैंने नेट से डाउनलोड किया है. ये डेफिनेशन थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इसको देख सकते हैं. दैट इज द सोशल ग्रुप मीन्स सोशल क्लासेस, स्टेटस, एज ग्रुप, जेंडर ग्रुप. This is the examples of the question group. Who has written the rules of the sociological method? ये लिखा है इमाल दरखाइम ने. यहाँ पर भी मैचेस है. मैच मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कंसेप्ट्स एंड द सोशियोलॉजिस्ट. यहाँ का आंसर जो होगा वो डी होगा. वो आप लोग थोड़ा देख सकते हैं. दैट इज द पर्सन. ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये किसका है? मैक्स वेबर का है. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है ये कार्ल मार्क्स का है. डेफिनेटली पॉजिटिविज्म अगस्त कोम्टे एंड आई इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इज इमाइल दुर्खाई. Who has presented the view of the historical approach also makes the possible of the generalizations about the process of the social changes. That is the Max Weber. The right answer will be Max Weber. The survey design means that is the data needed the same selected population in different point of the time is longitudinal survey. लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे एंड क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या है ये आप देख सकते हैं. क्रॉस सेक्शनल मीन्स एक पॉइंट में ही वो टिका हुआ है. लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स सेवरल पॉइंट में वो जा रहा है, डिफरेंट पॉइंट में वो जा रहा है. दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल. जो है वो थियरी जो है वही सेवरल पॉइंट्स के थ्रू. जैसे कि मैं अगर एक मोबाइल खरीदना चाहती हूँ तो मैं डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट फैसिलिटीज में देखूंगी, डिफरेंट कंपनी को मैं देखूंगी, उसके बाद ही मैं मोबाइल खरीदूंगी. The hypothesis thus suggested no relation among the variables selected under the study is called, that is the null hypothesis. Who said this word? That is, I started research as a non-participating observer. As I become accept into the community, I found myself become almost the non-observing participant. So ये जो लाइन है ये है विलियम एफ वेल्ट का. यहाँ पर भी assertion है, that is the quantitative methods are often criticized for failing to meet the same standard of the reliability. And the reason क्या है? The procedure of is called the data qualitative studies are precise and accurate. So यहाँ पर A is true. पहला जो है assertion जो है वो true है, लेकिन R
ट्रू नहीं है, क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडीज हर वक्त प्रिसाइज एंड एक्यूरेट नहीं होता. The study record become the communication such as the books, websites, painting, laws is known as the content analysis. इसको content analysis बोलते हैं. Books, website, paintings, laws, इस सबको. In which qualitative approach primary goal is gain access to the individual inner world experiences, that is the phenomenology. Phenomenology क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब उसके ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा. In the normal distribution, mean, median and mode are the located as the all three in the center. कहाँ पर ये लोकेटेड दिखा जाता है? ऑल थ्री इन द सेंटर, सेंटर में दिखा जाता है. Which one of the following average can be applied to the qualitative variable, that is the mode. Mode is the qualitative variable. The correlation coefficient measures, that is the relationship between which couple of the variables, that is the both are qualitative variable. So correlation and coefficient, so both are qualitative variables. And reliability is the social research includes, क्या क्या includes होता है, that is dependability of the data collect, yes. The test of the measurement use of the collect data, ये भी सही है. And the test of the consistency and association, नहीं, ये सही नहीं है. The measure of which gives the same result if repeated, that is ये सही है. So यही है आंसर. So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and मैं part 2 के मतलब पेपर 3 को लेके मैं आ रही हूँ बहुत जल्द. मैं आऊंगी. So thank you so much. That's all for now.